हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं और केंद्रीय विद्यालय में एक स्पेशल कोटा लागू होता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्पेशल कोटा का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और इस स्पेशल कोटा का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसका लाभ कैसे लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा क्या होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में कितनी सीट मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लाभ, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए एफिडेविट यानी उसका प्रमाण पत्र कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट भी देखेंगे। तो इतनी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा क्या होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट विथ नो अदर सिबलिंग। इट्स इंक्लूड्स ट्विन गर्ल चाइल्ड आल्सो। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड माता पिता की इकलौती कन्या संतान होनी चाहिए जिसका कोई और भाई बहन ना हो। इसमें ट्विन गर्ल चाइल्ड या ट्रिपलेट गर्ल चाइल्ड भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि किसी को अगर पहला बच्चा ही दो जुड़वा बहनें होती हैं तो वो ट्विन गर्ल चाइल्ड होगी, और किसी को अगर तीन ट्रिपलेट यानी तीन बच्चियां एक साथ होती हैं और उनको कोई और भाई बहन नहीं है इन तीनों को छोड़कर, तो वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड मानी जाती हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब इकलौती कन्या संतान जिसका कोई और भाई बहन ना हो। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कौन है ये पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते रहता है कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है तो क्या मेरी बेटी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में एलिजिबल होगी क्या। तो ऐसा नहीं है, केवल लड़की होनी चाहिए, उसका कोई और भाई बहन नहीं होना चाहिए, तब वह सिंगल गर्ल चाइल्ड मानी जाएगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है। तो जो केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी बाकी लोगों के लिए लागू होती है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में भी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है, यानी जो गवर्नमेंट जॉब में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में कितनी सीट होती है। अब इसमें कोटा तो लागू होता है लेकिन सीट कितनी होती है, कितने प्रतिशत आरक्षण होता है वह देख लेते हैं। एसजीसी कोटा में पर सेक्शन 2 सीट आरक्षित होती है, यानी 40 के सेक्शन में 2 सीट यानी 5% का आरक्षण होता है। तो 40 का एक सेक्शन होता है और एक सेक्शन में 2 सीट एसजीसी कोटा के लिए आरक्षित होती है। तो इसको अगर काउंट करेंगे तो 5% का आरक्षण बनेगा। यह कोटा केवल क्लास 1 में और उसके बाद क्लास 6 से आगे मिलता है। तो यह कोटा लागू कहाँ होता है, एडमिशन के समय यह कोटा क्लास 1 में लागू होता है, क्लास 2, 3, 4, 5 में यह लागू नहीं होता, फिर क्लास 6 से यह कोटा लागू होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बाल वाटिका में लागू नहीं होता है। अभी जो बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सभी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू नहीं होता है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम रहती है और ऐसे में सभी गर्ल चाइल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड बन जाएंगी, इसलिए बाल वाटिका में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू नहीं होता है। आवश्यक दस्तावेज, अगर अब आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का लाभ लेना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें मैं सभी डॉक्यूमेंट को शामिल किया हूं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं। 1 नंबर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 नंबर बच्चे का फोटो कलर फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप किसी कास्ट में आते हैं तो। एकल कन्या का शपथ पत्र एफिडेविट फॉर एसजीसी, यह दस्तावेज सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए ही है और यह दस्तावेज होने के बाद ही आपके बच्चे को सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का लाभ मिलेगा। ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड और सेवा प्रमाण पत्र अगर आप सर्विस में हैं तो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसी के आधार पे आपका एडमिशन मिलेगा। और अगर आप एकल कन्या का लाभ लेना चाहते हैं तो एकल कन्या का शपथ पत्र भी होना चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लाभ, एसजीसी कोटा में क्लास 6 से 12 तक कोई फीस नहीं लगती है। तो अगर आपकी बच्ची का एडमिशन एसजीसी कोटा में हो जाता है तो उसका क्लास 6 से क्लास 12 तक कोई फीस नहीं लगेगी। एसजीसी कोटा क्लास 1 के एडमिशन में लागू होता है। एसजीसी कोटा में फीस भले क्लास 6 से माफ होती है, लेकिन यह कोटा एडमिशन के लिए क्लास 1 से ही लागू हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्ची का एडमिशन क्लास 1 में करा रहे हैं तो यह कोटा उसको मिल सकता है अगर वह सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो। एसजीसी कोटा में भी प्रायोरिटी लागू होती है जिसके कारण एडमिशन में चांस बढ़ जाते हैं। तो एसजीसी कोटा में भी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है और जो प्रायोरिटी में आता है उसके एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं।
अब चलिए हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसको कैसे भरना है और कैसे बनवाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का फॉर्मेट, तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यह सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का फॉर्मेट है। इसे भरकर आपको नोटरी द्वारा एफिडेविट करा के इसको स्कूल में जमा करना होगा, अगर आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत होता है। तो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें आप केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा, और अगर आपके बच्चे को इस कोटा का लाभ मिलता है तब आपको एडमिशन के समय इसे बनाकर देना होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम भरना है, अपनी उम्र भरना है और अपना पता भरना है, और उसके बाद आपको बच्ची का नाम भरना है, उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर जो एक नंबर में देखेंगे यहाँ फिर बच्ची का नाम भरना है और आपको डिक्लेयर करना है कि मेरी यह एक ही बेटी है और अकेली है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी यह सिंगल गर्ल चाइल्ड है। फिर 2 नंबर में देखेंगे आई एम आल्सो अवेयर दैट इन केस इट इज डिटेक्टेड एट एनी टाइम दैट द एफिडेविट ऑन बाई मी इज फॉल्स, एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन बाय द स्कूल अथॉरिटीज एंड केवीएस अगेन मी। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप यह भी लिख के देंगे कि जो भी मैं ऊपर बताया हूँ वह सही है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक पाया जाता है तो केवीएस द्वारा या स्कूल द्वारा मेरे ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये भर के आपको देना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, जहाँ आई लिखा है उसके बाद आपको नाम लिखना है, फिर एज के आगे आपको अपनी एज लिखनी है, फिर आपको अपना पता लिखना है, फिर आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है बच्चे का, फिर 1 नंबर में आई हियर बाय डिक्लेयर दैट मिस, तो यहाँ आपको अपनी बच्ची का नाम लिखना है और फिर कुछ नहीं भरना है। यहाँ आपको साइन कर देना है, यानी माता और पिता दोनों को साइन कर देना है। यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप सिग्नेचर ऑफ फादर लिखा हुआ है, नीचे सिग्नेचर ऑफ मदर लिखा हुआ है, तो दोनों में साइन कर देना है। फिर नेक्स्ट काम रहता है एफिडेविट करने वाले का, तो जो एफिडेविट कर रहा है फिर वह भरेगा यहाँ पे सोलमनी एफिडेविट एट, वह अपने शहर का नाम लिखेगा और डे लिखेगा, ईयर लिखेगा और फिर अपना मोहर लगा के साइन करके आपको दे देगा। तो ये फॉर्मेट बना के आपको एडमिशन के समय देना रहेगा। एडमिशन से पहले जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब केवल आपको चुनना है। अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड चुन लेना है, और अगर उस कोटे में उसका एडमिशन होता है तब ये आपको भर के देना होगा। आपको ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा के देना होगा। इसे आप जिला कचहरी या तहसील से नोटरी द्वारा बनवा के दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।